दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप गहरी नींद से उबासियां लेते हुए उठते हो और सनराइज के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए अपनी बालकनी पर जाते हो, लेकिन ये क्या, सूरज तो वहां पर है ही नहीं। पीछे देखो, पीछे। अब जैसे ही आप अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हो तो आप देखते हो कि सूरज आज ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट में राइज हो रहा है। जी नहीं, आप दोपहर में सोकर नहीं उठे हैं और ना ही किसी ने, पर आखिर ये क्यों हो रहा है? ये सोचते सोचते आपका दिमाग घूमने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने धरती की ऑर्बिट को उल्टा कर दिया हो, या शायद पूरे सोलर सिस्टम को ही घुमा कर रख दिया हो। सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट सूरज को एक निश्चित ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, पर क्या हो अगर इस ऑर्बिट को अचानक से उल्टा कर दिया जाए तो? क्या सोलर सिस्टम में सब कुछ पहले जैसा रहेगा, या फिर ये हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती साबित होगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए आज हम अपने सोलर सिस्टम को उल्टा घुमाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि धरती की एक्सिस 23.5 डिग्रीज पर झुकी हुई है। धरती की एक्सिस के इसी झुकाव के कारण यहाँ सीजन्स चेंज होते हैं, पर सोलर सिस्टम में हमें यूरेनस जैसे प्लैनेट्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी एक्सिस 98 डिग्रीज का एंगल बनाती है। अगर आपको सुबह के समय सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट साइड पर दिख रहा है तो हो सकता है कि इसका रीजन धरती की एक्सिस में हुई कोई गड़बड़ी हो। हमारी धरती का एकमात्र चांद अपनी ग्रेविटी से धरती की एक्सिस में कोई भी चेंज होने से रोकता है। पर अगर कल के दिन चंदा मामा गुस्सा हो गए तो? अगर किसी कारण से चांद धरती की एक्सिस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बंद कर देता है तो धरती की ऑर्बिट 0 से 85 डिग्रीज के बीच किसी एंगल पर टिल्ट हो सकती है। अगर यह एंगल 0 डिग्री का होता है तो धरती पर सीजन चेंज जैसी कोई भी चीज कभी नहीं होगी। जिस जगह जैसा सीजन है ठीक वैसा ही हमेशा के लिए बना रहेगा। और अगर यह एंगल 85 डिग्रीज का होता है तो हमारी कंडीशन भी यूरेनस जैसे ही हो जाएगी। मतलब आधे साल सूरज सीधे नॉर्थ पोल के ऊपर होगा और बाकी के आधे साल साउथ पोल के ऊपर। दोनों ही कंडीशंस में पोल्स की बर्फ बहुत ही तेजी से पिघल जाएगी और धरती के ओशियन का वाटर लेवल सुनामी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इक्वेटर के पास मौजूद जिन शहरों में आज आप बीच पर बैठकर धूप सेकने के सपने देखते हो, वहां बर्फ गिरेगी और भीषण ठंड पड़ने लगेगी। अब अगर हम एक्सिस को ऐसे ही घुमाते रहें और धरती की ऑर्बिट को 180 डिग्रीज पर घुमा दें तो आज से कंप्लीटली उल्टी घूमने लगेगी। मतलब ये सूरज को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करने लगेगी। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि धरती की रोटेशन यहाँ पर चलने वाली विंड्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। अगर धरती की रोटेशन और रिवॉल्यूशन में चेंज आता है तो इसका पूरा नक्शा ही बदल जाने वाला है। अमेरिका के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मीटियोरोलॉजी के साइंटिस्ट के अनुसार अगर धरती 180 डिग्रीज पर रोटेट करती है तो ये आज की तरह बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। सहारा डेजर्ट, जो आज सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहां तेज बारिश होगी और वह अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह हरा भरा होगा। अलास्का, कनाडा और रशिया जैसी ठंडी जगहों पर राजस्थान जैसी गर्मी हुआ करेगी। यूरोप आज से भी कई गुना ठंडा हो जाएगा और यहाँ के कई देश तो अंटार्कटिका से भी ठंडे होंगे। पर एक सेकेंड, भारत का क्या होगा? वेल, हमारे लिए बुरी खबर यह है कि मॉनसून अब हमारे देश से गुजरेगा ही नहीं, यानी कि भारत में बारिश ना के बराबर होगी और यहाँ का वेजिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ ये एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। अब अगर आप धरती की ऐसी हालत के लिए चंदा मामा को दोष दे रहे हो तो भाई, धरती की रोटेशन के चेंज होने का नुकसान मून को भी होने वाला है। दोस्तों, चांद अपनी ग्रेविटी के कारण धरती के शेप में थोड़ा बल्ज क्रिएट करता है। जब धरती रोटेट करती है तो ये बल्ज अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता रहता है। धरती के घूमने के साथ साथ ये ग्रह अपनी एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा चांद को ट्रांसफर करता रहता है, जो इसे धरती से दूर पुश करता है। इसे हम टाइडल एक्सेलरेशन कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि चांद हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर्स दूर जा रहा है। इसका कारण टाइडल एक्सेलरेशन ही है। पर अब अगर पृथ्वी की ऑर्बिट 180 डिग्रीज पर घूम जाती है तो चांद हमसे दूर नहीं जाएगा बल्कि ये हमारी तरफ आने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो आज से करोड़ों साल बाद चांद धरती के काफी करीब आ जाएगा और अल्टीमेटली इसकी ग्रेविटी के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
चांद के डिस्ट्रॉय होने पर इसकी डिब्रीज धरती के चारों ओर सैटर्न की तरह एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा और धरती भी रिंग वाला प्लैनेट बन जाएगा। सोलर सिस्टम के उल्टा घूमने से सिर्फ धरती पर ही तबाही नहीं आने वाली, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम में डर का माहौल फैला देने वाली है। अगर मंगल ग्रह की ऑर्बिट 180 डिग्रीज पर घूमती है तो इसके 2 मून्स में से एक फोबोस ये सहन नहीं कर पाएगा और उसका हाल भी हमारे चांद की तरह होगा। अब अगर बात करें जुपिटर की तो इसके 2 मून्स मेटिस और एड्रास्टी बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये दोनों मून्स जुपिटर को बहुत ही क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जैसा कि कहा गया है कि किसी से ज़्यादा क्लोजनेस बनाना हर बार अच्छा नहीं होता, तो इसका अंजाम मेटिस और एड्रास्टी को भी भुगतना होगा। पर सैटर्न के दुख के सामने जुपिटर और मार्स का नुकसान तो कुछ भी नहीं है। सोलर सिस्टम के बैकवर्ड रोटेशन के कारण सैटर्न के 82 में से 11 मून्स तबाह हो जाएंगे और इनमें इसके सबसे बड़े मून्स टाइटन, रिया, लेपिटस, डायोनी, टेथिस, एन्सेलेडस और मीमास भी शामिल होने वाले हैं। बात करें यूरेनस की तो इसकी एक्सिस आज ही इतनी हिली हुई है कि इसके मून्स ने ऑलरेडी इसके साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। अब चाहे तो सोलर सिस्टम को उल्टा ही क्यों ना घुमा दिया जाए, लेकिन इसके मून्स को घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, एक तरफ जहां ये कंडीशन दूसरे प्लैनेट्स के लिए तबाही का मंजर ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये नेपच्यून के लिए खुशखबरी बनने वाली है। नेपच्यून के टाइडल डीएक्सेलरेशन के कारण इसका सबसे बड़ा मून ट्राइटन लगातार इसके करीब आता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में ये नेपच्यून से टकराकर बर्बाद हो जाएगा। अगर नेपच्यून की ऑर्बिट 180 डिग्रीज पर घूम जाती है तो ये नेपच्यून के पास आने के बजाय उससे दूर जाने लगेगा और डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। बात करें आउटर सोलर सिस्टम की तो यहाँ तो भाई कतई तबाही मचने वाली है। सोलर सिस्टम में सभी ऑब्जेक्ट्स अगर अचानक से उल्टे रिवॉल्व करने लगे तो आउटर सोलर सिस्टम के मोस्टली ऑब्जेक्ट्स इस सडन चेंज को झेल ही नहीं पाएंगे। ये आपस में टकराएंगे और डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अब इस कश्मकश में क्या पता कोई एस्ट्रॉइड इनर सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए और धरती की ओर। चुप! बिल्कुल चुप! अरे नहीं भाई, एस्ट्रॉइड के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 2022 में 1 महीने जीने के बाद ही समझ आ चुका है कि तुमसे ना हो पाएगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि भाई अगर एक दिन अचानक से हमारा सोलर सिस्टम उल्टा घूमना शुरू कर देता है तो धरती पर हमारा जीना तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है और चांद पर जाकर रहने की भी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब दोस्तों, चाहे आप कितनी ही दूर किसी सोलर सिस्टम में जाकर रहने के या इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के सपने देख लो, फिलहाल के लिए तो मंगल ग्रह ही आपके लिए फ्यूचर होम का एकमात्र ऑप्शन है। मार्स पर आज तक के किए गए एक्सप्लोरेशन में हमें यहाँ पर पास्ट में पानी होने के सबूत जरूर मिले हैं, लेकिन आज इसकी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो लाइफ को सस्टेन कर पाए। एलोन मस्क जैसे फ्यूचरिस्ट आपको अगले 4 से 5 सालों में मार्स पर बसाने के चाहे कितने ही सपने दिखा दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मार्स एक बंजर रेगिस्तान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और फिलहाल उस पर रह पाना हम इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मार्स पर लाइफ की इनहैबिटेबिलिटी का एक बड़ा कारण है इसका एटमॉस्फेयर और वीक मैग्नेटिक फील्ड्स। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड्स धरती की तरह स्ट्रांग नहीं है। इसके कारण सोलर विंड्स मार्स के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके ले जाती है। अल्टीमेटली इस वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है और यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी डेवलप ही नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर इसके एक्सिस को 180 डिग्रीज पर घुमा दिया जाए तो इसके चारों ओर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप हो जाएंगी। बेशक इसके लिए हमें फोबोस की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर सोलर विंड से सुरक्षित रहेगा और समय के साथ साथ ये धरती के एटमॉस्फेयर की तरह थिक होता जाएगा। मतलब अब तक आप ये समझ गए होंगे कि अगर कल के दिन सोलर सिस्टम उल्टा घूमने लगे तो आपको अपना ठिकाना कहाँ बनाना है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, मैं सोलर सिस्टम को वापस से सीधा कर देता हूं, कहीं सूरज की फैमिली से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुझे जेल ना हो जाए। जोक्स अपार्ट, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।